ये में नहीं होगी, आप 10 चीज मार दो, आप चूज की मारो फेस के ऊपर ऐसे मार तो गिर जाते हैं। ये वो टेक्निक समझाई जा रही है जो कि एक माहिर कराटे के खिलाड़ी के लिए ज़रूरी समझी जा रही है। यहाँ हमारी नहीं लगेगी, और अगर मैं यही कि थोड़ा फुटवर्क ना थोड़ा एक ही अगर मैं फुटवर्क में स्टेप लिया ठीक लगेगी। क्यों? फुटवर्क। अब ये मेरे अंदर है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे मारूंगा नहीं लगेगी, अगर मैं हल्का स्किप कर लूँगा लग जाएगी। अगर मैं यहाँ अब आपने ड्रॉप किक के ऊपर, ठीक है, तो हम ड्रॉप किक मारते हैं, अभी भी आप लोग इन टू आउट मारते हो, ये खत्म हो गई है, आउट इन मारते हो, इरफान अभी मारते हैं। अब सिर्फ नहीं आप, सिर्फ नहीं आप, बस जब तक कान ओपन नहीं करेंगी समझ नहीं आना। जी 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 राउंड के हिसाब से फाइट करेंगे, उसके ऊपर आप लोग गाइड करेंगे कि आपके जो सीनियर बच्चे हैं जो ब्लड जी उनको हमें एक छोटा सा उनका सेशन देना है, ताकि अभी जो इवेंट्स आने वाले हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि नए रूल्स क्या है, उसके हिसाब से क्या है। तो एक वैसे तो सिंध STA जो है वो एक कोर्स ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कोर्सेज का भी और हफीज़ का भी इन फ्यूचर, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा आपको पहले से नो हाउ हो जाएगी कि क्या क्या रूल्स आए, ताकि आप वो कोर्स में पार्टिसिपेट करो तो आपको और अवेयरनेस है। ठीक है, कोचिंग में ऐसा नहीं है, मैं सेंटर खाली करवा देता हूँ। ठीक है, जल्दी बेटा ऐसे आ जाओ। सर आप कुछ इंटरनेशनल के ये ताइक्वांडो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? मैं छोटा सा यूट्यूबर, थोड़ा लाउडली आवाज़। ताइक्वांडो के हवाले से आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन मिल रही होगी मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। आए दिन ताइक्वांडो के हवाले से स्कूल में भी और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पे इवेंट्स होते रहते हैं, हो रहे हैं। अभी आने वाले वक्तों में नवंबर में इंशाअल्लाह ताला नवंबर में G2 का इवेंट हो रहा है ताइक्वांडो के हवाले से। अच्छा, ताइक्वांडो जो है हमारा ओलंपिक्स में है और ये सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन सिखाता है, इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों परफॉर्म करते हैं और डिसिप्लिन के लिहाज से इसी वजह से डिपार्टमेंट्स में खेला जाता है। तो जिस हिसाब से ये फ़रोग़ मिल रहा है ताइक्वांडो को, इसमें एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ जैसे अभी सरकार ने बताया था कि आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको स्पोर्ट एक्टिविटी भी होनी चाहिए। बाशुमार जिस तरह के आजकल के हालात हैं, जिस तरह की टेंशन चल रही हैं, उससे अच्छा है कि आप हेल्थ की तरफ आ जाए और ये बेहतरीन हेल्दी एक्टिविटी है। मेरा सब पेरेंट्स से इल्तिजा है कि आप बजाय मोबाइल वगैरह बकाया TV दिखाने के बजाय आप इनको इन एक्टिविटी की तरफ लाएं। सर एक सवाल है आपसे, जैसे आजकल एजुकेशन नहीं है किसी के पास, वो ताइक्वांडो अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एजुकेशन का भी ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाए कुछ भी, अगर गर्ल्स भी नहीं निकल पा रही हैं तो गर्ल्स से वो आजकल माशरा कैसा है, तो आप कह रहे हैं भाई नहीं निकालना गर्ल्स को, उसके हवाले से आप क्या गाइडलाइन करना चाहेंगे, दूसरों को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ के लिए एजुकेशन से वास्ता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एजुकेशन नहीं है तो ये नहीं कर सकता, कर सकता है। देखें, इतनी आजकल माशरे में स्मोकिंग, नशा और सब चीज़ चले, सबसे बड़ी चीज़ है कि ताइक्वांडो जो है ये आपको हेल्दी एक्टिविटी देता है, फिजिकल एक्सरसाइज आपको कराता है, बॉडी को फिट रखता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। सबसे बड़ी सेल्फ डिफेंस, जिस तरह का आजकल का माशरा है खास तौर से लड़कियों के लिए, वो इसमें आया और सेल्फ डिफेंस करें। तो यही चीज़ें आगे जाके ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको तालीम से बात ये है कि आपको जब वो चीज़ इसकी सारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कोरियन में है, कोरियन से कन्वर्ट इंग्लिश में, लेकिन जो यहाँ के मास्टर्स हैं वो उर्दू में ट्रांसलेट करके जिन बच्चों की तालीम नहीं है या जिन बच्चों की तालीम नहीं है वो इसके ज़रिए बेहतरीन माशरे में जन्म ले सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अच्छा बेहतर से बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस ताइक्वांडो के हवाले से? आप जैसे कल यहाँ से फासला करके आए हुए हैं और भी तो आपने मुश्किलात की हैं, सबको थोड़ा सा मैसेज तो मुख्तसर मेरे साथ टाइम नहीं है। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि ताइक्वांडो एक ऐसी हेल्दी और फिजिकल एक्टिविटी है जिससे जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है। देखा आपने अभी एक सवाल किया था कि एजुकेशन जो है वो अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो ताइक्वांडो में क्या ग्रो कर सकता है। हाँ, वो बंदा एज अ प्लेयर तो ग्रो कर सकता है। देखिए ताइक्वांडो में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक टेक्निकल ऑफिशियल, एक कोचेस और एक होता है प्लेयर।
तो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप प्लेयर तो बन सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉब्लम आती है टेक्निकल ऑफिशियल और जो कोच, वो एक अच्छा कोच आप नहीं बन सकते, बिकॉज ताइक्वांडो के साथ साथ आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ताइक्वांडो बेसिकली कोरियन गेम है, तो उसके अंदर सारी जो लैंग्वेज वो कोरियन और इंग्लिश यूज़ होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। ताइक्वांडो एक ऐसा वाइड मार्शल आर्ट है जो कि ओलंपिक्स के अंदर है, तो इसी वजह से ताइक्वांडो जो है दुनिया में जो है तकरीबन 2nd या 3rd नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला है। ये जैसे एजुकेशन ये ज़रूरी होती है या ताइक्वांडो के हवाले से एजुकेशन, ताइक्वांडो की एजुकेशन एक अलग है, ठीक है, लेकिन जो है अगर बंदा जो है, बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशन उनकी नहीं है लेकिन वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। देखिए प्लेयर के अंदर जो है गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं जो कि उसको बाय बर्थ मिलती हैं, ठीक है, और उनको जो उनके टीचर्स उनको जो है उसको सही से वो पॉलिश करके वो सलाहियतें उनके ऊपर निकालते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम है। लेकिन ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है कि अगर थोड़ा आसान अल्फाज में भी बता सकते हैं तो हमारे प्लेयर्स को भी। ताइक्वांडो एक ऐसा आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताइक्वांडो में कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप नेशनल्स, आप इंटरनेशनल जो हैं वो जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ताइक्वांडो के इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो दुनिया में इस टाइम पे 25 या 24 नंबर में दुनिया में इस टाइम पे वो प्लेयर हैं, और वो एक बहुत ही जो है ऐसे शहर से ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से, लेकिन उनको वो माशाल्लाह से आज को इंटरनेशनल सारे इवेंट पूरी दुनिया घूम चुके हैं ताइक्वांडो की बेस के ऊपर। तो अगर बंदे के अंदर टैलेंट है तो वो ताइक्वांडो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आगे से आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर बंदे के अंदर स्किल्स होते हैं लेकिन उनको फिर भी उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है उस प्लेटफॉर्म में पहुँचने। और सर एक और सवाल है, जैसे कि आजकल कहते हैं भाई तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का काम नहीं है, ये से जो आजकल का मार्शल है वो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, ये थोड़ा बहुत और लड़की दोनों के लिए फिजिकल एक्टिविटी इंसान की जब बॉडी जो है ना, तो उसके अंदर लड़का हो या लड़की हो उन दोनों के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। इसी वजह से आजकल आप देखें कि बहुत सारे जिम्स खुल गए हैं जिनके अंदर पहले तो सिर्फ लड़के जिम जाया करते थे, अब लड़कियां भी जिम जाया करती हैं जब तक उनको पता चले योगा के अंदर। तो इंटरनेशनली जो एक चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि ज़ाहिर सी बात आपकी हेल्थ बहुत मेन है। हमारे इस्लाम में भी ये बात बोला गया है कि अपनी जो है सेहत का ख्याल रखो। सेहत के ख्याल के लिए यही है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो, इसीलिए आजकल जो हमारी खुराक हो गई है, हमारे जो टेक्नोलॉजी का दौर हो गया तो इंसान को वो सुस्त से सुस्त करता जा रहा है। ठीक है सर, तो जैसा कि आपने ये देखा ताइक्वांडो के प्लेयर्स भी आए हुए हैं, तो ताइक्वांडो के प्लेयर भी आए हुए हैं और मैंने आपसे बात भी करवाई, तो इंशाल्लाह मैं आगे ताइक्वांडो के हवाले से मैं और भी बातें बताऊंगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। Ready? Serious? Ne? Three. आज हमारे दरमियान में हमारी बहुत खुशनसीबी है कि कराची और इंटरनेशनल हमारे पास रेफरीज और हमारे पास कोचेज यहाँ पर आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। क्लैपिंग सर के लिए अगेन। सर असद खान हमारे साथ आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं। 4th राउंड कुकी 1 ब्लैक बेल्ट है हमारे साथ, उनके लिए क्लैपिंग। नासिफ अनवर साहब है, नेशनल रेफरी हैं, 4th राउंड कुकी 1 ब्लैक बेल्ट, शाबाश क्लैपिंग। अब्दुल रहमान खान साहब है, सेक्रेटरी हैदराबाद ताइक्वांडो और इंटरनेशनल कोच भी हमारे साथ, और उनके साथ और प्लेयर भी हैं। आज हम जो है वो ऑफिशियल और जो हैदराबाद और कराची से हमारे पास टीम आई है, हम इन्हें सखर शहबाज ताइक्वांडो अकेडमी में वेलकम करते हैं और हमें बहुत खुशी हुई कि आप आए और खिलाड़ियों को भी आपसे मिलने का चांस मिला। तो इसमें मैं सबसे पहले दावत दूंगा रहीम खान साहब को कि सेक्रेटरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बाकी कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? मेरे को यहाँ पे कुछ बच्चे जानते हैं काफ़ी माशाल्लाह सबकर, तो वैसी परफॉर्मेंस के ऊपर जाया जा रहा है। इसका सारा क्रेडिट जो आपके मास्टर को जाता है, उनके एक बार मेरे इतने क्लैपिंग करें। और बहुत खुश नसीब है हम कि हमें आप जैसे यंग टैलेंट
जो शक्कर से निकल रहा है उनके बीच में खड़े हुए हैं और आपसे बात करने का मौका मिला हमें। इंशाल्लाह ताला हम रज़ाक भाई के साथ हर प्लेटफॉर्म पे पहले भी खड़े हुए थे, अब भी खड़े हुए हैं, हमारे भाई हैं और आपके लिए जो हो सकेगा हमारे से वो हम आप लोगों के साथ ताउन करें। सर साहब अपने ख्याल पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग की तलब में माशाल्लाह हैदराबाद की भी टीम, कराची की भी टीम, और सबसे बड़े मुबारक के रहेंगे आपके मास्टर रज़ाक साहब और आपके टीचर हजरात। ठीक है बेटे, आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि कितने स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आज आप लोग इतने मुकाम पे खड़े हो। इतना आसान नहीं है कि इस टीम को ऐसे लेके चलना। ऐसे हालात में इस वक्त हर आदमी परेशान है और ये आपको बेहतर से बेहतर स्पोर्ट्स के ज़रिए आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, सब बच्चों से मुखातिब हो, मैं भी शामिल हूँ ना, हम भी ऐसे आपके साथ खड़े होते थे जैसे आप लोग खड़े हो। इसी तरह एक दिन आप लोग ने अपने मास्टर की इज़्ज़त करनी है। ठीक है, मास्टर की जो इज़्ज़त करेगा हमेशा तरक्की पाएगा, जो मास्टर की इज़्ज़त नहीं करेगा वो तबाह बर्बाद है। वालिदैन से बड़ा रुतबा है मास्टर का। ठीक है, मैं आपको इतनी बात कहूँगा, स्पोर्ट्समैन वो है जो एक दूसरे को शाना बशाना लेके चले, ये नहीं कि खुद आगे बढ़े। ये देखो, अपने सब एक्टिविटी छोड़ के सबसे बड़ा टाइम होता है और टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आते हैं। इस गर्मी में ये भी खड़े, आप भी खड़े। ठीक है, तो अपने मास्टर के लिए तो पहले आप अपने टीचर के लिए क्लैपिंग करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ अनवर है। बेसिकली मैं जो हूँ वो नेशनल रेफरी हूँ और 4 and ब्लैक बेल्ट हूँ। तो आज माशाल्लाह से इस क्लब में मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा विज़िट होगा। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा मैं आया हूँ बहुत पहले, लेकिन आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात यह है कि सक्खर जैसे शहर में जो आपके टीचर हैं इन्होंने इस ताइक्वांडो को ज़िंदा रखा हुआ है। और माशाल्लाह से हम लोगों ने भी जब ताइक्वांडो स्टार्ट किया था तो हमारी भी एज इसी तरीके से होती थी, और अब जाके हम माशाल्लाह से जो है हम लोगों को तकरीबन किसी को 20 साल हो गए, किसी को 21 साल हो गए इस गेम्स में। हम लोगों ने बड़े इंटरनेशनल टूर्स किए, नेशनल टूर्स किए। तो ये गेम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है आप लोगों का जो है कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे आते हैं, वाइट बेल्ट आए आप लोग, आप येलो बेल्ट, आपने गेम छोड़ दिया, लेकिन इस गेम का सही अगर आपको जो है सही तरीके से अगर आपको सीखना है, देखिए यहाँ पे जो आप गेम करने आए हो वो बेसिकली आप मार्शल आर्ट के साथ डिसिप्लिन, मेन चीज़ है डिसिप्लिन आपका। तो हमारा जो ताइक्वांडो है वो बेसिकली हमें डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है ना, और दुनिया में कहीं पे भी जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसलिए पढ़ाई और स्पोर्ट्स को साथ लेके चला जाता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है आजकल जिस तरीके से हमारा माहौल चल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक ऐसा गेम है जिससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखी हुई हैं आप लोगों ने, जिसकी वजह से आपको कभी आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो इसी वजह से ये मेरा आपसे वो है कि बहुत सारे बच्चे इस शौक में आते तो हैं, ज्वाइन तो करते हैं ताइक्वांडो, लेकिन क्या होता है 2 महीने, 3 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो लोग जो है कुछ और एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, तो गेम फिज़िकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आप अगर इंटरनेशनल्स भी देखो तो बेटा उन लोगों ने कोई पढ़ाई के साथ साथ वो लोग अपने स्पोर्ट्स को लेके भी चलते रहते हैं। तो आप लोग भी पढ़ें, माशाल्लाह सब लोग आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ स्पोर्ट्स भी लेके चलो। स्पोर्ट्स भी आपका पढ़ाई के साथ ही ज़रूरी एक पार्ट है। और ये ताइक्वांडो देखें, अब आप लोगों के पास इतने अच्छे जो है इसलिए अब हमारी जो फेडरेशन है वो हमें नेशनल की हमारे प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रही है। जिस टाइम पे हम लोग थे हमें नेशनल जो है वो तकरीबन 4-4, 5-5 साल में जाके एक मिलती थी। अब जो है 2-2, 3-3 नेशनल जो है साल में होती हैं। तो ये और आपके जो टीचर हैं माशाल्लाह से वो हर जगह कोशिश करते हैं कि आपको जो है इस टैलेंट को ऊपर से ऊपर लेके जाएं। अभी सिंध के अंदर भी आए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप लोग प्लीज़, ये गेम तो आपने शुरू तो किया है लेकिन बेटा इसको ख़त्म तक लेके जाना है। और इसका ये नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्लैक बेल्ट हो गया तो गेम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लैक बेल्ट से आगे भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो यही है आप लोगों का कि आप लोग इस गेम को अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू रखो। ये गेम आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन यही है कि गेम और पढ़ाई दोनों आप साथ लेके चलो। ठीक है बेटा, सही है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम लोग विजिट करेंगे तो आप ही में से बहुत सारे ब्लैक बेल्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप ही में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नेशनल पार्टिसिपेट किए हुए होंगे, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किए हुए होंगे। तो इसी वजह से बेटा हम लोग जब गेम स्टार्ट किया तो हम लोग तो फर्श पे करा करते थे। आपको देखिए आपके टीचर्स ने सब कुछ माशाल्लाह सारी फैसिलिटीज़ दी, आप मैट के ऊपर कर रहे हो यहाँ पे। तो हल्के हल्के गेम बहुत एडवांस होते जा रहा है। और आपको जो गेम है वो वाहिद ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि ओलंपिक्स के अंदर है। इसलिए आपको पता है गेम का सबसे मेन चीज़ जो है वो ओलंपिक्स होता है। ओलंपिक्स में सिर्फ वाहिद ताइक्वांडो जो है वो मार्शल आर्ट है जो कि ओलंपिक्स के अंदर है।
तो आपने जो गेम चूज किया है बेटा उसको आपको फोकस करना है और एंड तक चलना है, ठीक है बेटा? चलिए। सर हम सरासत साहब इंटरनेशनल रेफरी और काशिफ साहब नेशनल रेफरी, रहीम सर जो हैं वो ताइक्वांडो कोच हैदराबाद, हम आपको वेलकम करते हैं शहबाज ताइक्वांडो एकेडमी। क्लैपिंग सलाल के लिए सर आज देखो और आज हम